हेलो चिल्ड्रन। तो आज हम बात करने वाले हैं CW रिजर्वेशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कॉलेजेस में अप्लाई करते हैं अभी थ्रू CUET, सो क्या प्रोसीजर होगा और दिल्ली यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट है, लेट्स डिस्कस दैट इन डिटेल। जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलती हूँ तो मैं इन स्पेसिफिक BA, BCom, BSc प्रोग्राम या ऑनर्स कोर्स की बात करती हूँ, बिकॉज जो सर्कुलर मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का 2022-23 एडमिशन प्रोसीजर का सर्कुलर है। सो अलाउ मी टू शेयर माय स्क्रीन सो दैट यू गेट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग. So, this circular is basically talking about the supernumerary seats. Supernumerary seats मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये वो seats हैं जो कि ओवर एंड अबव द ऑथराइज्ड नंबर ऑफ सीट्स जिस कॉलेज को अलॉट होती है उसके ओवर एंड अबव है। अब इसमें बहुत सारी सीट्स आती हैं, जैसे पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाला, CW, ECA स्पोर्ट्स, देन कश्मीरी माइग्रेंट, देन प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर जम्मू एंड कश्मीर, देन सिक्किमी स्टूडेंट्स के लिए है, एंड देन वार्ड कोटा फॉर एम्प्लॉइज। लेकिन हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो CW सीट है, जिसकी फुल फॉर्म है चिल्ड्रन और विडोज ऑफ पर्सनल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री। तो जब हम बोलते हैं आर्म्ड फोर्सेस मतलब किसी भी तरीके का आर्म्ड फोर्सेस, वो डिफेंस फोर्स हो सकता है जैसे आर्मी, एयर फोर्स या नेवी, या वो आर्म्ड फोर्सेस में पैरामिलिट्री फोर्सेस हो सकता है। तो मैं नीचे जाती हूँ सर्कुलर में जहां पे स्पेसिफिकली CW के लिए बात किया गया है. Yes. So this is our page which says reservation for children, widows of personnel of armed forces. अब इसमें इन्होंने बोला कि 5% सीट्स रिजर्व हैं उन कैंडिडेट्स के लिए जो अंडर जो नीचे कैटेगरीज दी गई हैं उस कैटेगरी में फॉल करते हैं, और ये CUET 2022 के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा. अब दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या बोलती है? दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलती है कि आपको जो अपना एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट देना है, जिसको हम एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट भी बुलाते हैं, वो इन अथॉरिटीज से आप ला सकते हैं. या आप लाइए केंद्रीय सैनिक बोर्ड के सेक्रेटरी से, या राज्य जिला सैनिक बोर्ड के सेक्रेटरी से लाइए, या ऑफिसर इंचार्ज रिकॉर्ड ऑफिस से लेके आइए, या फर्स्ट क्लास स्टाइपेंडियरी से लेके आइए, या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो सिर्फ पुलिस पर्सनल के लिए है जिनको गैलेंट्री अवार्ड मिले हैं. अब मैं यहाँ पर ये चीज बहुत क्लियर कर देना चाहती हूँ कि बहुत सारे बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम क्या मैं अपने फादर का ID कार्ड लगा दूं, क्या मैं मेडिकल सर्टिफिकेट लगा दूं, क्या मैं CSD का कार्ड लगा दूं. तो प्लीज बच्चों ये बात आप ध्यान से समझ लो, ये बहुत क्लियरली यहाँ पर मेंशन्ड है. मैं ये हाईलाइट कर रही हूँ ये पोर्शन. इसमें ये लिखा है नो अदर फॉर्मेट शेल बी परमिसिबल. Proofs of the CW category in the form of ID card of parent or dependent, medical card, ration card, CSD card, etc. सो आपको ये कुछ नहीं देना है, आपको सिर्फ अपना जो उन्होंने ऊपर मेंशन किया है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट या ये एजुकेशन कंसेशन सर्टिफिकेट भी जिसको बोला जाता है वही देना है. प्लीज डोंट कीप एनी डाउट अबाउट इट एंड डोंट मिस अ चांस. अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मुझसे पैरामिलिट्री फोर्सेस वाले बच्चे पूछते हैं कि मैम मेरे फादर रिटायर्ड हैं, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो प्लीज आप ये बात समझ लीजिए कि पैरामिलिट्री पर्सनल के लिए सिर्फ प्रायोरिटी 1 से 5 तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और जो डिफेंस फोर्सेस के बच्चे हैं या विडोज हैं वो प्रायोरिटी 1 to 9 में अप्लाई कर सकते हैं. आपका प्रायोरिटी मैं एक बार दोबारा यहाँ पर दिखा रही हूँ, मैं बार बार इस चीज को रिपीट नहीं करूंगी बिकॉज प्रायोरिटी पर पहले भी मैं अलग अलग वीडियोस बना चुकी हूँ. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आप किस प्रायोरिटी में फॉल करते हैं. अब बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट होता है कि मेरे फादर डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं और वो रिटायर्ड हैं, तो क्या मैं प्रायोरिटी 4 में आऊंगा या मैं प्रायोरिटी 6 में आऊंगा?
तो मैं आपको ये चीज बहुत पहले से क्लियर कर देना चाहती हूँ, अगर आपके फादर के पेंशन डॉक्यूमेंट में या मेडिकल डॉक्यूमेंट्स में ये चीज क्लियरली लिखी है कि इनवैलिडेड आउट ऑफ सर्विस और बोर्डेड आउट ऑफ सर्विस ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, तभी ही आप प्रायोरिटी 2 या प्रायोरिटी 4 में आओगे। इवन इफ योर फादर इज गेटिंग डिसेबिलिटी पेंशन, पर उन्होंने पूरी सर्विस कंप्लीट करके अपनी मर्जी से छोड़ा है अपना सर्विस, तो आप प्रायोरिटी 4 में नहीं आओगे, आप उस केस में प्रायोरिटी 6 में आओगे। और ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये रिजर्वेशन जो है पुलिस के बच्चों के लिए भी है, लेकिन पुलिस के बच्चों के लिए सिर्फ प्रायोरिटी 5 में ये रिजर्वेशन मिलेगा, जहां पे ये लिखा है कि पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री और गैलेंट्री मेडल फॉर फायर सर्विसेज। अब मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जो पुलिस वाले फायर डिपार्टमेंट में होते हैं, ये उनके लिए, उनके बच्चों के लिए भी है। और मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये ऐसा नहीं है कि प्रायोरिटी 5 में है तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। आई हैव सीन विद माय ओन आईज स्टूडेंट्स इन श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, स्टूडेंट्स इन लेडी श्री राम कॉलेज विद हु हैड प्रायोरिटी 5। सो ये सब प्रायोरिटीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्लीज अंडरस्टैंड देम, गेट योर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीटेड so that you can take advantage of this 5% सीट्स बहुत सीट होती हैं। और अभी तो पिछले 2 साल में दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीट्स काफी इंक्रीज भी कर दी गई हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इन प्रायोरिटीज को देखते हुए अपना सर्टिफिकेट वेल इन एडवांस बनवा लें, so that when the admission process starts, you are able to submit your documents. So with this, I put an end to this video. Keep sharing and liking the video, because अभी भी मैं देखती हूँ कि 90% बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को। आप बहुत सारे कमेंट्स डालते हैं, वीडियो पर 40 कमेंट होते हैं लेकिन लाइक्स होते हैं सिर्फ 10 या 12। Now, if you like it, I feel good and I keep feeling motivated to bring you this information, because बहुत मुश्किल है इस तरीके की इंफॉर्मेशन निकालना, बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है, और आपका एक लाइक डेफिनेटली कीप्स बूस्टिंग माय मोरल टू कीप फर्दर डूइंग दिस वर्क फॉर योर बेनिफिट। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।